नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दिग्गज कंपनी यहाँ पे एसीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल एनालिसिस एंड राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। यहाँ पे आपके साथ इसका Q2 का रिजल्ट्स आपको डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे चुका है। और यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे चार्ट पर और ब्रोकरेज हाउस ने जो यहाँ पे रिकमेंडेशन आई है उसको भी शेयर किया जाएगा। साथ ही उनका यहाँ पे फैक्ट चेक भी किया जाएगा कि ये ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन फेक है या रियल है। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एसीसी लिमिटेड के यहाँ पे शेयर के प्राइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे एसीसी लिमिटेड का शेयर है वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1% की तेजी देखने को मिली और 1881 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और अगर हम इसके 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड की रेंज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसने जो अपना 50 यहाँ पे हाई लगाया वो आपको यहाँ पे 2378 का लगाता हुआ दिखाई दिया है शेयर। और यहाँ पे लो 1778 का, लगभग आपको 18% यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिए इस शेयर ने अपने 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड के अंदर। और अगर हम इसके सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इस शेयर का यहाँ पे फाइनेंशियल्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न दोनों की हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे Q2 का जो रिजल्ट्स है वो आपको यहाँ पे शेयर का देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे सितंबर और जून क्वार्टर के दो हमारे पास फाइनेंशियल आंकड़े हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके एबिटा की तो ये आपको 790 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें पिछले क्वार्टर में आपको 591 करोड़ का देखने को मिला था। और एबिटा ग्रोथ आपको 33% देखने को मिली है, पिछले क्वार्टर में आपको 33% नेगेटिव देखने को मिली थी। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है। और अगर हम पैट की बात करेंगे तो 1119 करोड़ का पैट देखने को मिला है और पिछले क्वार्टर में आपको 375 करोड़ का पैट देखने को मिला था। इसमें भी आपको जंप देखने को मिली है और पैट की ग्रोथ आपको यहाँ पे 198% की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम इसके ईपीएस की बेसिक ईपीएस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 59 का ईपीएस देखने को मिला इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में आपको लगभग 20 का ईपीएस देखने को मिला था। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ईपीएस भी पॉजिटिव देखने को मिला। अगर हम इसके एबिटा मार्जिन की परसेंटेज की बात करेंगे तो 12.85 लगभग आपको 3% यहाँ पे आपको गेन करके दिया है। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी, वो आपको लगभग 3x यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए, इसके मार्जिन 3x यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल अगर हम Q2 के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एसीसी लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो इसका Q2 का रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे फैक्टर रहने वाला है। और अब हम इसके चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। पैटर्न से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन निकल कर आया ब्रोकरेज हाउस का, तो उसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चॉइस ब्रोकिंग लिमिटेड का। इन्होंने, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो थोड़ी थोड़ी टाइम पर अपनी जहाँ पे रिपोर्ट निकाल कर रहते हैं, तो 31 अक्टूबर को इनका रिकमेंडेशन आया था जिसमें इन्होंने 2475 के टारगेट के लिए यहाँ पे 31% के लिए यहाँ पे इसमें बोला था 1860 पर इसका रिकमेंडेशन आया चॉइस ब्रोकिंग लिमिटेड का। तो अगर आप आगे रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 27 अक्टूबर को देखने को मिला मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर रही है 2000 के टारगेट के लिए। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा HDFC सिक्योरिटी द्वारा आपको यहाँ पे 2290 के टारगेट के लिए 13 अक्टूबर को यहाँ पे निकल कर आई है। और अगर हम आगे की बात करेंगे तो आपको 2 सितंबर को निकल कर आया था 2543 के टारगेट के लिए, जिसमें 35% करिए प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। तो ओवरऑल अगर हम सभी ब्रोकरेज हाउस की बात करेंगे तो आपको सभी ब्रोकरेज हाउस इसमें पॉजिटिव टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम परसेंटेज के अनुसार बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2233 का यहाँ पे जो इसका परसेंटेज निकल कर आता है कि यहाँ पे आपको एवरेज ब्रोकरेज टारगेट निकल कर आते हैं। अब हम इसका चलते हैं फैक्ट चेक पर कि ब्रोकरेज हाउस जो बोल रहे हैं यानी कि DII होते हैं तो इनका यहाँ पे ये खरीद भी रहेगा या कैसे इनकी अपनी रिपोर्ट ही पब्लिश कर रहे हैं। इसका फैक्ट चेक के लिए हम चलते हैं यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर।
तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिला है, जो एफआईए की होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है 5%। पिछले क्वार्टर में आपको 4.64% थी। तो अगर आप मार्च के क्वार्टर में देखेंगे तो 4.83 थी। तो उसके यहाँ पे आपको लगातार आपको यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे क्या देखने को मिली है, एफआईए यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो डीआई की होल्डिंग आपको मार्च 25 में लगभग 25% के आसपास थी, उसके बाद आपको 24% देखने को मिली और अब आपको 22.5%। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, एफआईए पॉजिटिव है। और अदर की बात करेंगे तो अदर आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो अभी तक यहाँ पे इसमें अपनी जो हिस्सेदारी है वो आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसका जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है वो अब पॉजिटिव आई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे पिछले क्वार्टर में किया क्या, इसमें अपनी होल्डिंग को कम किया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स है वो मायने नहीं रखती हैं। तो यहाँ पे इस शेयर के अंदर जो डीआईए है वो आपको यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं, एफआईआई पॉजिटिव देखने को मिले हैं और यहाँ पे अदर्स भी आपको पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो जब से सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको डीआई की देखने को मिल रही है तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे वो नेगेटिव देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक और बात है कि अभी का टाइम ये शेयर आपको काफ़ी नीचे देखने को मिला है, क्योंकि इसने 2 साल पहले अपना लगभग 2700 के आसपास का हाई लगाया था, तो उससे काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इसमें एक बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिला है, रिकमेंडेशन भी आपको पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिली है, नेगेटिव यहाँ पे आप नहीं कह सकते, यहाँ पे न्यूट्रल से नेगेटिव किया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव और एक चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिली। तो इसका मतलब यहाँ पे हल्का पॉजिटिव रहने का अनुमान है एसीसी लिमिटेड का रिजल्ट्स के बाद। तो अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अब हम एसीसी लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये शेयर आपको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे डाउन देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे किस जगह पर अगर हम देखेंगे आपको यहाँ पे कितना यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 जुलाई 2024 के बाद आपको यहाँ पे अब तक अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे नीचे डाउन साइड देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम 1881 के आसपास की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लगभग ये आपको कितने परसेंट का यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला, 32% के आसपास इस शेयर ने यहाँ पे आपको नेगेटिव गेन बनाकर दिया है। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो हल्के स्पोर्ट्स निकल कर आते हैं उसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको जो यहाँ पे लेटेस्ट स्पोर्ट निकल कर आ रहा है वो आपको यहाँ पे इस लेवल के आसपास का देखने को मिल रहा है। वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जो इसी ने हाल ही के टाइम आपको यहाँ पे कितने बार यहाँ पे शेयर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, 1770 का, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसमें आपको यहाँ पे काफ़ी ऊपर की ओर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो मेन सपोर्ट एरिया है शेयर का वो 1770 का ही है। तो अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हल्के इसमें आपको यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट्स निकलकर मल्टीपल सपोर्ट्स आपको नीचे की ओर देखने को मिल रहे हैं। एक आपको यहाँ पे ये वाला देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 1825 के आसपास का इसका सेकंड स्पोर्ट आपको निकल कर आता है। नीचे की ओर सबसे मेन स्पोर्ट 1770 का है और 1825 का इसका हल्का स्पोर्ट जोन एरिया है। और अगर हम आगे स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा, जो स्पोर्ट एरिया निकल कर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला अब अभी के टाइम अगर हम बात करेंगे तो आपको ये वाला जो अभी के टाइम अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये वाला शेयर आपको यहाँ पे इस लेवल पर आपको यहाँ पे हल्के स्पोर्ट्स की यहाँ पे कोशिश करेगा। तो अगर हम लेटेस्ट अगर अब बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जब तक ये शेयर अभी के टाइम आपको यहाँ पे लगभग अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये शेयर अभी के टाइम जब तक ये 1850 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1850 से 1844 के आसपास, तो तब तक आपको यहाँ पे इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, अगर हम फर्स्ट आगे की ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको यहाँ पे अभी के टाइम अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे 1881 के आसपास का है। जैसे ही ये शेयर इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया आएगा वो 1966 का आएगा और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है इसका जो निकल कर आता है वो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया।
ये वाला एरिया 2062। तो यहाँ पे जो शेयर के यहाँ पे इमीडिएट के लिए अगर हम बात करेंगे तो जो इसका मेन स्पोर्ट एरिया है वो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्पोर्ट एरिया आपको 1844 का देखने को मिलेगा। सेकंड स्पोर्ट जोन एरिया 1770 का। और अगर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो आपको यहाँ पे 1966 का यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1966 का। और सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2060 का। तो ओवरऑल ये आपको यहाँ पे इसके दो मैनी में रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक यहाँ पे आपको जो शेयर होते हैं वो आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे अभी के टाइम ये 1881 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो फर्स्ट स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है वो आपको यहाँ पे 1844 का आता है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे जैसे शेयर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो वहाँ से ये आपको क्या करते हैं, देखो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे इसके छोटे छोटे मूव आपको अभी के टाइम आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड देखने को मिलता है और 1770 के आसपास या 1815 से लेकर के 1840 के बीच में ये शेयर का इसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाई जोन एरिया है, तो वहाँ पे इसका यहाँ पे बायर का एक्टिवेट होने की संभावना है। और यहाँ से आपको यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिटर्न की, तो अगर ये शेयर आप यहाँ से अगर यहाँ पे 2070 के टारगेट के लिए भी अगर हम यहाँ पे देखें 2070 तक का भी मूव देखने को मिलता है, तो फिर भी आपको यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न देखने को मिल सकता है, अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग आपको 12% का रिटर्न ये शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे एक चांस बनता है इस शेयर के अंदर, क्योंकि इसका Q2 का यहाँ पे रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, FII भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो इसके वैल्यूएशन है शेयर की वो भी आपको यहाँ पे फेयर देखने को मिली है। तो ओवरऑल सभी यहाँ पे फैक्टर इसमें पॉजिटिव है, और भी मार्केट अभी के टाइम देखने का पड़ेगा कि वहाँ पे आपको कैसा ट्रीट करती है। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।